ये डाइंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का डाइंग प्रोसेस मशीन्स का एरिया है। यहाँ पर मशीन्स में स्टील रोलर्स लगे रहते हैं और इन रोलर्स के बीच में कपड़े को फिक्स किया जाता है। लेकिन जब कपड़ा यहाँ से रिमूव हो जाता है अनदर प्रोसेस के लिए, तो काफ़ी कपड़े के रेशेस जो होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनके जो यार्न्स होते हैं, धागे होते हैं, वो इन स्टील रोलर्स में पैक हो जाते हैं। और यहाँ इसमें काफ़ी एक गुच्छा बन जाता है इन धागों का, जो कि नेक्स्ट डाइंग प्रोसेस या फिर जो ब्लीचिंग प्रोसेस है उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो कारीगर्स होते हैं या वर्कर्स जो होते हैं, उनका प्रोसेस रहता है कि वो इन धागों को यहाँ से हटा दें। तो नेक्स्ट प्रोसेस को करने से पहले इन धागों को यहाँ से रिमूव करना पड़ता है। डाइंग रोलर्स को फिनिश करने के बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस रहता है कि इन डाइंग रोलर्स में जो नेचुरल फैब्रिक है उसको कैसे नेचुरल उसमें जो ब्लीचिंग है उस नेचुरल ब्लीचिंग को हटाया जाए और इसमें फिनिशिंग कैसे दी जाए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो ये स्टील रोलर्स का कंटेनर है इसमें पानी को फिल किया जाता है। यानी जो ये मशीन एरियाज़ हैं इसमें पाइपलाइंस लगी रहती हैं जो इन कंटेनर्स को फिल करती है। ये एक तरह के डीप बाउल की तरह कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि स्टील रोलर्स लगे रहते हैं और इन रोलर्स के निचले हिस्से में पानी को फिल किया जाता है। इस पानी को फिल करने की जो क्वांटिटी होती है वो करीब 1000 से 1500 लीटर पानी इसमें डाला जाता है। ये कैसे मालूम चलेगा कि इसमें पानी कितना फिल हो गया? यानी रोलर्स का जो एरिया है उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से तक ये पानी आ जाना चाहिए। ये पानी जब यहाँ तक आ जाता है, यानी इस कंटेनर में इतना फिल हो जाता है, उसके बाद में इनमें फैब्रिक को फिक्स किया जाता है। यानी धागों को सेट किया जाता है रोलर्स पर और इसमें फैब्रिक दूसरे पार्ट से स्टार्ट होके फ्रंट पार्ट में नीचे की तरफ से आके ऊपर की तरफ इसे बांध दिया जाता है। मशीन ऑन करने पर ये रोलर्स में इस तरह से पैक किया जाता है। एक रोलर्स में सेट करने के बाद ये नीचे कपड़ा गीला होकर पानी में एब्सॉर्ब होता है और दूसरी रोलर्स पे सेट होता जाता है। यानी ये जो 2-3 रोलर्स हैं ये कपड़े को अपने बीच में लेकर उसे आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इसमें पानी का इसमें पानी के साथ एक सॉल्यूशन ऐड किया जाता है जो कि एंजाइम पाउडर होता है। पहले इस सॉल्यूशन की जगह मांड या फिर चावल का पानी होममेड यूज़ में लिया जाता था, लेकिन उसमें काफ़ी डिफेक्ट्स आते थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी कि इसमें एक स्मेल आने लग जाती थी फैब्रिक में और एक पीलापन आ जाता था फैब्रिक पर। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे कि फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइंग कहते हैं, इस प्रोसेस में पानी में ये एंजाइम सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। देन इसमें फिर फैब्रिक को डिप किया जाता है और रोलर्स के बीच में से शिफ्ट होकर ये फैब्रिक नेक्स्ट रोलर्स पे चला जाता है। यही प्रोसेस करीब 1 to 2 टाइम्स इसमें रिपीट किया जाता है। इस प्रोसेस से करने से एक तो ये होता है कि फैब्रिक में जो नेचुरल स्टार्च है वो हट जाता है, फैब्रिक में श्रिंकेज की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। यानी आपका फैब्रिक जब डाइंग प्रोसेस पे जाएगा तब उसमें श्रिंकेज की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें कि जब फैब्रिक से हम नेचुरल स्टार्च को हटा देते हैं। इन रोलर्स में आप देख रहे हैं कि इसमें नेचुरल स्टार्च हट रही है। जब एक रोलर पर पूरा फैब्रिक पैक हो जाता है तब दूसरे रोलर पे फैब्रिक को शिफ्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन कंटेनर में हम देख रहे हैं कि इसमें अब कलर्ड फिल किया जा चुका है। जहाँ पानी यूज़ में लिया जा रहा था अब उस कंटेनर में कलर को डिप कर दिया गया है और इस कलर को डिप करने के बाद एक रोलर पे जो प्लेन फैब्रिक है वो इस फैब्रिक को इसमें डिप किया जाता है और सेकंड वन रोलर्स पे रैप किया जाता है। ये प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है जब तक कि एंड ऑफ द फैब्रिक प्रोसेस ना आ जाए। स्टार्टिंग होती है हमारे नेचुरल फैब्रिक से जिसमें कि नेचुरल स्टार्च होती है, उसको कंटेनर से नेचुरल स्टार्च को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है और ये प्रोसेस भी 24 आवर्स चलता है। ये जब प्रोसेस हो जाता है इन मशीनरीज पर, इस मशीनरीज में ये प्रोसेस गुजरने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाते हैं जिसमें कि कपड़ा डाई प्रोसेस पे जाता है।
डाइंग कलर्स जो होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक, केमिकल, मैनमेड, नेचुरल फाइबर, जो भी इसमें हम कलर्स यूज़ में लिए जा रहे हैं, उसमें बेसिकली सबसे पहले नेचुरल स्टार्च को फैब्रिक पर से रिमूव करना फर्स्ट प्रिंसिपल है। जब अगर हम नेचुरल स्टार्च को रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल डाई है, जो कि हम फैब्रिक पे लेना चाहते हैं, वो नेचुरल डाई हमारे फैब्रिक पे नहीं आ पाएगी। तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे पहला जो मेन बेसिक फैक्टर होता है कि आपको पहले नेचुरल स्टार्च को रिमूव करना होता है फैब्रिक पे, फिर उसे जो भी कलर की हम डाइंग चाह रहे हैं हमारे फैब्रिक पे, उस डाइंग प्रोसेस में उसको फिल कर दिया जाता है। और ये फैब्रिक जो होता है वो उस कलर्स को एब्सॉर्ब करता जाता है, क्योंकि उसके यार्न, फाइबर, फैब्रिक के जो भी हैं वो उस डाई को एक्सेप्ट करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये एक बार में ही डाइंग प्रोसेस एक्यूरेट नहीं हो जाता है। इस प्रोसेस को 24 आवर्स में रेगुलर अगेन एंड अगेन चलाया जाता है, ताकि जो एक्यूरेट कलर हम चाहते हैं हमारे फैब्रिक पे, क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है यार्डेज पे होता है, तो ये प्रोसेस हमें रिपीट करना होता है एक्यूरेट डाइंग के लिए। डाइंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ मज़दूरों द्वारा इनको फैब्रिक को इस तरह लकड़ी का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जो काफ़ी करीब 10 to 20 फीट लंबा होता है, उससे भी ज़्यादा करीब ये 40 to 50 फीट भी हो सकता है। और इतने लंबे एरिया पर कपड़े को सुखाया जाता है। इसमें बराबर दूरी पर कुछ पार्टीशंस बना दिए जाते हैं। इस पार्टीशंस में कुछ गैप रखा जाता है जिससे कि फैब्रिक एक दूसरे को टच नहीं करे, और फिर इन फैब्रिक को लेयर्स में यहाँ सुखाया जाता है।